ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, ध्यान दो। तो हम समझेंगे आज भूगोल में, समझेंगे कुछ टॉपिक्स को। यहाँ पर देखिए, ये है भूगोल के जनक। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल के जनक कौन है? वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल के जनक व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस। सांस्कृतिक भूगोल के जनक सांस्कृतिक भूगोल के जनक गणितीय भूगोल के जनक थेल्सवानेक्सीमिंडर। थेल्सवानेक्सीमिंडर। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन ग्रैहम। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन ग्रैहम। कोष का स्ट्रैबो। केस का स्ट्रैबो हो जाएगा। विश्व कोष का निर्माता कौन हो जाएगा? स्ट्रैबो। क्लियर हो गया? याद हो गया सबको? यस सर। सबको याद हो गया? यस सर। इसको मिटाकर पूछे? यस सर। बहुत अच्छा, इसको मिटाते सर नितम की याद नहीं हुआ। चलिए पूछे। यस सर। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। भूगोल के जनक हिकेटियस। वर्तमान भूगोल के जनक वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल सागर। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल सागर। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल सागर। गणितीय भूगोल के जनक थेल्सवानेक्सीमिंडर। गणितीय भूगोल के जनक थेल्सवानेक्सीमिंडर। गणितीय भूगोल के जनक थेल्सवानेक्सीमिंडर। अब बताइए, विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन ग्रैहम। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन ग्रैहम। विश्व कोष के निर्माता स्ट्रैबो। विश्व कोष के निर्माता स्ट्रैबो। इतना सब याद हो गया? यस सर। ठीक है, अब शुरू करते हैं ब्रह्मांड। ये भूगोल की चर्चाएं थी, अब ब्रह्मांड शुरू करते हैं। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? ब्रह्मांड ब्रह्मांड बताए थे अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा की सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को अस्तित्वमान द्रव एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। इस टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आसान सा टॉपिक, जो आसान सा टॉपिक है उसको करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम सौरमंडल का। इसका शुरुआत करेंगे सौरमंडल का। सौरमंडल में हम शुरू करेंगे। सौरमंडल के प्रधान को क्या बोलते हैं? सौरमंडल के प्रधान कौन है? सूर्य है। सौरमंडल के प्रधान कौन है? सूर्य। सौरमंडल का प्रधान बोला जाता है सूर्य। अब पूछा जाएगा सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य आग का गोला है या गैस या गोला? सूर्य क्या है? गैस या गोला। सूर्य क्या है? गैस या गोला। सूर्य क्या है? गैस या गोला। सौरमंडल के प्रधान कौन है? सूर्य। सूर्य क्या है? गैस या गोला। सूर्य क्या है? गैस या गोला है। चलिए अब बात करेंगे कि ये जो सूर्य है हमारा, यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह हमारी मंदाकिनी से कितना दूरी पर है? 30,000 प्रकाश वर्ष। 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इतना बात क्लियर हो गया? यह एक गैस या गोला है। यह कितना दूर पर है? 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर तक, मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर तक 250 किलोमीटर प्रति घंटे की दर परिक्रमा करती है या क्या करती है? परिक्रमा करती है। चलिए, सूर्य एक गैस का गोला है, इसमें हाइड्रोजन होता है। सूर्य में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। यह कितना होता है? 71%। हाइड्रोजन कितना होता है? पूछा जाएगा हाइड्रोजन सूर्य में कितना परसेंट होता है? 71% होता है। और हीलियम इसमें कितना होता है?
हीलियम होता है, हीलियम होता है इसमें कितना 26.5%, 26.5%। वह अन्य तत्व होता है, वह अन्य क्या होता है, तत्व होता है। तो मेन रूप से दो ध्यान रखेंगे, सूर्य में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाया जाता है। हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। हीलियम कितना 26.5%। ये याद रहेगा सबको? यस सर। याद रहेगा? यस सर। बहुत अच्छा। अब बात करेंगे कि सूर्य का जो जहाँ पर दीप्तिमान बहुत ही ज्यादा प्रकाश होता है उसको हम बोलते हैं प्रकाश मंडल, जहाँ पर प्रकाश का बिखराव होता है, ठीक है। तो बोलेंगे सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या बोलेंगे? सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। अगर सूर्य की उम्र पूछे तो सूर्य की उम्र अभी तक कितनी हुई है? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य की उम्र कितनी है? 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष। और कब तक यह प्रकाश देते रहेगा? प्रकाश देते रहने का समय पूछे तो यह हो जाएगा 10⁻11 प्रकाश वर्ष, 10⁻11 प्रकाश वर्ष। समझ गए? कब तक प्रकाश देते रहेगा? 10⁻11 वर्ष तक यह प्रकाश क्या करेगा? 10⁻11 वर्ष यहाँ पर लिखिए, 10⁻11 वर्ष तक यह क्या करेगा? प्रकाश देते रहेगा। 5 बिलियन, 5 क्या है? बिलियन वर्ष जो है यह इसका उम्र हो चुका है। और प्रकाश आगे कब तक देते रहेगा? आगे कब तक देते रहेगा? 10⁻11 वर्ष। 10⁻11 का मतलब 1/11 को क्या देंगे? 0। उतना वर्ष तक प्रकाश सूर्य क्या करेगा? देता ही रहेगा। उतना वर्ष तक प्रकाश सूर्य क्या करेगा? देता ही रहेगा। क्लियर? यस सर। अब बात करेंगे सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, 16.6 सेकेंड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेगा? क्या बोलेंगे? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 16.6 सेकेंड इतना होता है। एक्यूरेट ये होता है। वैसे ये भी हो सकता है 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। पॉइंट याद है तो बोल देंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे अब इससे आगे चलते हैं। सौर मंडल में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। सौर मंडल में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, है ना, ये सारी चीज पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं सौर मंडल के पिंड। सौर मंडल के पिंड यहाँ पर सौर मंडल के पिंड में पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तारे के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तारे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तारे के बारे में। और इसमें ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रह होते हैं। और बौने ग्रह भी होते हैं, बौने ग्रह भी होते हैं, ठीक है। तो ये दो मूल रूप से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको पहले पढ़ते हैं। ग्रह कितने हैं? 8। ग्रह कितने हैं? 8। पहले ग्रह था कितना? 9। ये पहले ग्रह था, ठीक है। 2006 में एगो निकाल दिया गया। कब? 6 अगस्त को। कितने अगस्त को? 6 अगस्त को। 2006 में अगस्त को निकाल दिया गया। अगस्त को निकाल दिया गया। किसको? यम को निकाल दिया गया। किसको निकाल दिया गया? यम को। यम को इससे हटा दिया, भगा दिया ना जी। इसको हटा दिया कहाँ? जाओ, हटा दिया तो आ गया कहाँ? बगल वाला में आ गया, बौने ग्रह में आ गया। यम कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। यम कहाँ आ गया? बौने ग्रह में यम आ गया। इसको हटा दिया तो अब ग्रह कितना बच गया? 8। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल 8 गो ग्रह। 8 गो ग्रह में कौन कौन नाम हम लोग याद करेंगे? वो ग्रह कौन कौन से बताइए? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, पृथ्वी, अरुण और बहुत अच्छा। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल, पृथ्वी, अरुण, वरुण। बोलिए बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि।
बुध बृहस्पति शुक्र शनि, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अरुण, मंगल पृथ्वी अरुण वरुण, मंगल पृथ्वी अरुण वरुण, मंगल पृथ्वी अरुण वरुण, मंगल पृथ्वी अरुण वरुण, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, चार गो बुध बृहस्पति शुक्र शनि, उसके बाद मंगल पृथ्वी अरुण वरुण, 8 को याद हुआ? सबको याद हो गया? फिर से बोलेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र शनि मंगल पृथ्वी अरुण वरुण, याद हो गया? चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह आकार में। किसमें? आकार में सबसे बड़ा ग्रह। इसके बाद ये दूसरा बड़ा ग्रह, ये दुख ध्यान रखेंगे। पहला बड़ा ग्रह, पहला स्थान पर कौन है? बृहस्पति। और दूसरा स्थान पर कौन है? शनि। अब बात करेंगे हम, तो अगला किसका बात करेंगे? सभी के उपग्रह की बात करते हैं और सभी की रंग की बात करते हैं। ये से बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर करें, इधर करें, दिख रहा है सबको? बहुत अच्छा। यहाँ पर देखते हैं बुध का रंग कैसा होता है? कोई रंग नहीं। उपग्रह पूछेंगे तो एक उपग्रह हो जाएगा। उपग्रह क्या हो जाएगा? एगो नहीं, एक को नहीं होगा इसका, ठीक है? शुक्र का उपग्रह 0 होता है। शुक्र का उपग्रह कितना होगा? 0। इसका रंग कैसा हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा। और इसका क्या बोले थे? इसका उपग्रह 0, ठीक है? अब एक और है पृथ्वी। पृथ्वी को बताइए क्या उपग्रह? पृथ्वी का रंग कैसा है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसके कारण? पानी, अधिकतर पानी के कारण नीला ग्रह इसको करते हैं। और इसमें इसके उपग्रह कितना है? एक। इसका नाम क्या है? चंद्रमा। ये भी याद रख लेते, इसका नाम क्या है? चंद्रमा। अब बताइए, पृथ्वी के बाद आ जाते हैं हम लोग किस पर? मंगल पर आ जाते हैं। मंगल का उपग्रह क्या ग्रह? इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। और इसकी उपग्रह कितनी है? 2। इसको क्या बोलते हैं? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ये 2 नाम हो गया। और पूछेगा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह कौन हो जाएगा? डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह छोटा उपग्रह हो जाएगा डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन हो जाएगा? डीमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह करेगा, देखेंगे अभी। बृहस्पति के बाद आ जाते हैं किस पर? मंगल के बाद आ जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का रंग कैसा होता है? पीला। और इसमें उपग्रहों की संख्या कितना? 79। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? गैनीमेड होता है। कौन सा होता है? गैनीमेड होता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है? गैनीमेड। उसके बाद आ जाते हैं शनि पर। शनि का रंग कैसा होता है? काला। और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 82 हो गया है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। अब आ जाते हैं किस पर? शनि के बाद अरुण वरुण। अरुण का रंग कैसा है? अरुण का रंग कैसा है? हरा। और इसमें उपग्रह की संख्या कितनी है? 27 है। 27। और आ जाते हैं वरुण में। वरुण का रंग कैसा है? हल्का नीला। और इसमें उपग्रह की संख्या कितना? 14। इतना क्लियर? इतना क्लियर सबका? अब कुछ और जान लेते हैं। किसके बारे में? शुक्र के बारे में। शुक्र के बारे में कुछ और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? शुक्र को क्या कहा जाता है? सांझ या भोर का तारा। सांझ या भोर का तारा। सांझ या भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। शुक्र जो है आकार और घनत्व में पृथ्वी के बराबर होता है। शुक्र क्या है? आकार और घनत्व में पृथ्वी के बराबर होता है। शुक्र आकार और घनत्व में पृथ्वी के क्या होता है? बराबर। पृथ्वी के बराबर होता है। इसीलिए इसको भगनी भी कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। पृथ्वी की भगनी किसको कहते हैं? पृथ्वी की भगनी किसको कहते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की भगनी किसको कहते हैं? शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी की भगनी किसको बोलेंगे? शुक्र को बोलते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा। इतना बहुत हो गया आज के लिए। और अगले दिन हम शुरू करेंगे। आप लोग को ज्ञात होना चाहिए। इसको रिवाइज करके आएंगे, याद करके आएंगे, फिर अगले दिन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय।